साथियों, हम रीट 2018 हिंदी पेपर भाषा फर्स्ट लेवल सेकंड का हल करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था। तो वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो हमेशा याद रहे कि जो इसलिए होता है से स्लेट में ए की मात्रा होती है, ई की मात्रा नहीं होती, तो ये अव्यय संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो घोर का मतलब होता है एक डरावनी बात होती है, लेकिन जीवन और साहित्य में एक घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है। अब यहाँ इस अर्थ से दो लोकोक्ति मैच करती है। पहला ऊँट के मुंह में जीरा और दूसरा एक अनार 100 बीमार। तो ऊँट के मुंह में जीरे का अर्थ होता है कि वस्तु कम है और चाहने वाला एक है, और तीसरे का अर्थ ही होता है कि वस्तु कम है और चाहने वाले अनेक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 को सही माना गया है कि एक अनार 100 बीमार, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक। और आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है कि बेमेल, और ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब होता है बनावटी दिखावा। घास काटना मुहावरे का अर्थ है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम को निपटाना। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। विद्वान सब जगह पूजा जाता है। तो वाक्य में बोनस अंक दिया गया है क्वेश्चन का। उद्बोधन विधि का उपवेद नहीं है। तो उद्बोधन का मतलब होता है कि उसको दिखाना। तो दृश्य विधान में भी दिखाया जाता है, अभिनय में भी दिखाया जाता है, कहानी में भी दिखाया जाता है, लेकिन अनुवाद में दिखाया नहीं जाता। उसका एक रूप से दूसरे रूप में बोला जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? तो भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती। जैसे हम पाठ पढ़ाते हैं उसी दौरान व्याकरण पढ़ा दिया जाता है। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बीएस ब्लूम ने कौन सा नवीन आयाम दिया है? शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल्यांकन किया जाता है यह देन बीएस ब्लूम की है। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। विश्लेषण विधि में प्रयोग होता है। तो विश्लेषण का अर्थ होता है कि उसको अलग अलग करना, किसी भी पार्ट को, यानी किसी भी वस्तु को अलग अलग करना, किसी मशीन को, इस तरह से विश्लेषण होता है। तो शब्द से वर्ण, यानी कि जो शब्द को तोड़ा जाता है तो वर्ण बनते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 31 का मानक रूप होता है ई कै 30। ऑप्शन 1 इसमें बाउंस दिया गया है। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। भाषिक सामग्री है। तो भाषिक सामग्री का मतलब होता है भाषा के लिए किस सामग्री का, शब्दों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं, इसी को हम भाषिक सामग्री कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी शब्दावली, यानी कि ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। बुलेटिन बोर्ड दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है, यह लकड़ी का बोर्ड होता है। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। तो शिक्षक निर्मित परीक्षण भी नहीं है, मौखिक परीक्षण भी उतना नहीं है, आत्मनिष्ठ परीक्षण भी नहीं है, क्योंकि इसमें अपने मन से जवाब दिए जाते हैं। और जो प्रमाणीकृत परीक्षण होता है यह विश्वसनीय परीक्षण होता है। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। तो CCE का मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी विषयों की व्यापकता होती है, इसमें उपकरणों की भी व्यापकता होती है और दायरे की भी व्यापकता होती है, लेकिन प्रश्नों की व्यापकता नहीं होती। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। एक बालक
जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे। तो इसके लिए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा बालक को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा उसका उपचार करेंगे। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सवालों में हमें ऐसा ऑप्शन चयन करना होता है जो चारों ऑप्शनों में सबसे उपयुक्त कौन सा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है। तो जो मिलान प्रश्न है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आता है। आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत नहीं आते। ऑप्शन 3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मौन पाठन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो इसमें ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो मूल्यांकन की विशेषता होती है वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यापकता होती है, लेकिन आत्मनिष्ठता नहीं होती। आत्मनिष्ठता में क्या होता है कि व्यक्ति अपने मन से उनका मूल्यांकन करता है, चाहे बालक अच्छा हो चाहे बुरा अपना प्रदर्शन करे। तो आत्मनिष्ठता मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। रचना शिक्षण का उद्देश्य है। देखो, साहित्य सृजन की प्रेरणा देना ये भी है, क्रमबद्धता बनाए रखना भी है और सुसंबद्धता। तो यहाँ रचना शिक्षण का उद्देश्य में बाउंस दिया गया है, बोनस अंक दिया गया है। तिरस्कार में विसर्ग संधि है, यानी ती विसर्ग प्लस कार, तो ये से का आगम हो जाता है आधे से का। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। हीन भावना में कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्य है, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो उसे स्वावलंबी कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। दौरान विदेशी शब्द है राष्ट्र, व्यक्ति, निरंतर, ये सब देशी शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। पुल्लिंग शब्दों से असंगत है। तो विनाश हो गया पुल्लिंग, स्थिति अच्छी है, जब बुरी है तो स्त्री लिंग में आ जाएगा स्थिति, वातावरण अच्छा है, परिणाम अच्छा है, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन एवं लिंग अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। आलसी का आलसी हो जाएगा, लिपि का लिपियां हो जाएगा, दीवार को दीवारें हो जाएगा, लेकिन जल का कभी नहीं बदलता। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? तो यहाँ वर्तमान और भविष्य काल दोनों को बताता है, तो संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। तो सभी चौराहों यानी बहुवचन है, तो एकाधिक स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हो। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और साथियों वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताना वीडियो कैसा रहा। यदि वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।